डॉक्टर आसिफ अली होम्योपैथ हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। व्यूअर्स, हम एंजाइटी की बात कर रहे हैं। घबराहट, बेचैनी इसके दूसरे नाम हैं हिंदी में। घबराहट और बेचैनी किसी भी माध्यम से हो सकती है, किसी को भी हो सकती है। इसकी वजह कुछ भी हो सकती है, लेकिन अगर इस तरह के लक्षण किसी को भी हैं तो हमारे द्वारा बताई गई होम्योपैथी दवाओं से आसानी से दूर हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। व्यूअर्स, अंग्रेज़ी माध्यम में माइंड के डिसऑर्डर्स का बहुत लंबा इलाज है और उन इलाज का जो रिज़ल्ट है वो बहुत ही ज़्यादा डराने वाला है। या ये कहें कि कभी भी माइंड के डिसऑर्डर्स अंग्रेज़ी दवाओं से ठीक नहीं होते, उनको सिर्फ सप्रेस करके रखा जाता है, दबा के रखा जाता है। दवाएं सिडेटिव्स होते हैं, ट्रंकुलाइजर्स होते हैं अंग्रेज़ी दवाओं में, वो सिर्फ दिमाग को सुन्न रखते हैं, सुस्त रखते हैं। और दिमाग की जितनी भी ताकत है, पावर है, सोचने की क्षमता है, माइंड का इंटेलेक्चुअल है और मेमोरी है, वो सारी की सारी लॉस होने लगती है। मरीज़ डिमेंशिया में चला जाता है, लेकिन ठीक नहीं हो पाता। तो व्यूअर्स, हम अपने चैनल के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से अपने व्यूअर्स को ये बताना चाहते हैं, उन लोगों को ये बताना चाहते हैं जो वास्तव में नहीं जानते हैं कि कितने नेगेटिव इफ़ेक्ट्स हैं अंग्रेज़ी दवाओं के। और अगर सही रास्ता किसी को मिल जाए, सही तरीका उसको पता लग जाए, तो बहुत आसानी से और बहुत ही ईज़िली कह सकते हैं कि वो ठीक हो जाता है। चूँकि हमें खुदा ने डॉक्टर बनाया है, तो हम ये प्रयास कर रहे हैं कि आम जन तक जानकारियाँ सही पहुँचें, आम जन लाभान्वित हो, लोगों में जागरूकता फैले, लोग सही रास्ता चुनें और स्वस्थ रहें। हम अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हैं और हमें पूरा भरोसा है अपने व्यूअर्स पर कि वो ज़रूर इससे फ़ायदा उठाएंगे और काफ़ी हद तक हम अपने प्रयास में सफल हो रहे हैं, जो कि हमने कोशिश की है कि जो दवाइयाँ सही हैं, जो जानकारियाँ अच्छी हैं, वो लोगों तक पहुँचें। व्यूअर्स, एंजाइटी लेसन 4 के बारे में हम बता चुके हैं। एंजाइटी लेसन 5 के बारे में हम बात करेंगे। कुछ रूब्रिक्स हैं जो अब तक हमने लेसन 4 में बताए। अब कुछ रूब्रिक्स हम लेसन 5 में बताएंगे एंजाइटी के। अगर पेशेंट या कोई भी मरीज़ है या कोई भी अटेंडेंट्स है, वो अगर बीमार होता है तो हमारे लिए तो पेशेंट ही है, लेकिन पागलपन के साथ बहुत बेचैनी रहती है, घबराहट रहती है और चेहरे पर न्यूरैल्जिक पेन होता है। इस तरह की समस्या अगर आ रही है किसी को, तो बर्बेरिस वल्गैरिस 30 पावर में नियमित रूप से सुबह खाली पेट 1 हफ्ता देनी चाहिए। इस तरह की समस्या समाप्त हो जाती है। व्यूअर्स, एक रूब्रिक्स है, बहमीपन बहुत होता है मरीज़ को। बहमीपन के साथ मरीज़ बहुत घबरा जाता है और बहुत बेचैन रहता है। हर चीज़ में बहमीपन है, हर चीज़ में सोचता बहुत है, नेगेटिव रिपल्सिव मूड्स रहते हैं। उसमें मरीज़ को हमें क्रोटेलस हॉरिडस एक मेडिसिन होती है, सुबह खाली पेट 1 हफ्ते तक देनी चाहिए। इस तरह की समस्या काफ़ी हद तक समाप्त हो जाती है। व्यूअर्स, एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ मैं, होम्योपैथी दवाइयाँ पावर में होती हैं, मेटेरियलिस्टिक फॉर्म नहीं होती, इसमें एनर्जी होती है और एज ए वैक्सीनेशन की तरह होम्योपैथी दवाएँ काम करती हैं। अगर हम एक डोज भी मरीज़ को दे देते हैं तो बॉडी में वो जब तक काम करती है, जब तक मरीज़ ठीक नहीं हो जाता। चूँकि बॉडी में ये एक स्टिमुलस है, ये मटेरियल नहीं है कि जब तक खाएंगे तो आराम रहेगा। ये एक स्टिमुलस है। जिस तरह से एक शांत तालाब में आपने पत्थर फेंका और वहाँ से एक लहरें बनी, वेव्स बनी, और वो जब तक किनारे तक नहीं पहुँच जाती, रुकती नहीं है। इसी तरह बॉडी में एक पोटेंटाइज फॉर्म, डायनेमिक फॉर्म जब होम्योपैथी दवाओं की दे दी जाती है, तो वो जब तक काम करती हैं, जब तक बॉडी पूरी अलाइनमेंट में नहीं आ जाती, ठीक नहीं हो जाती। हमेशा ध्यान रखें व्यूअर्स के जो भी मरीज़ हैं माइंड के, मेंटल डिसऑर्डर्स के या इस तरह के डिसऑर्डर्स किसी को भी हैं माइंड वाले, तो उनको हमेशा खाने बहुत हल्के रखें। फल सब्जियां, रोटी चावल ही ज़्यादा रखें। जितने भी फास्ट फूड, जंक फूड, तली मसालेदार चीज़ें, चाय, कोल्ड ड्रिंक, कॉफ़ी, समोसा, पकौड़ी, इस तरह की चीज़ें हमेशा दूर रखें उनसे। बहुत ज़्यादा मिठाइयाँ, दूध वाली चीज़ें अवॉइड करें। तो
एक व्यूअर्स एक बहुत ही अच्छा रूब्रिक है कि दिमाग में सूजन की वजह से घबराहट और बेचैनी होती है मरीज़ को। जांचों में सूजन आई या किसी भी माध्यम से सूजन हो सकती है, उस स्थिति में बिफोर आना एक मेडिसिन होती है, सुबह खाली पेट 1 हफ्ते तक मरीज़ को देनी है। इस तरह की समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। अगर एक लक्षण है कि अगर महिलाओं में पीरियड्स नहीं आ रहे हैं तो उनमें बहुत घबराहट और बेचैनी हो जाती है, तो उसमें हमें म्यूरेक्स परप्यूरा 200 में सुबह खाली पेट 2 हफ्ते तक खिलानी है। इस तरह की समस्या पूरी तरह समाप्त हो जाती है। एक महिलाओं में ही एक रूब्रिक है कि बहुत ज़्यादा मेंसेस आने पर घबराहट और बेचैनी हो जाती है, तो ऐसी महिलाओं को क्रोकस सटाइवस मतलब जाफरान से बनने वाली दवा क्रोकस सटाइवस 200 में सुबह खाली पेट 1 हफ्ते तक देनी है। इस तरह की समस्या दूर हो जाती है। घबराहट और बेचैनी के साथ उल्टी जैसा मन होता है मरीज़ का, ये इस तरह की शिकायत होती है। घबराहट और बेचैनी के साथ उल्टी जैसा मन है तो डिजिटैलिस 200 पावर में सुबह खाली पेट दे देंगे 1 हफ्ते तक। इस तरह की समस्या समाप्त हो जाती है। घबराहट और बेचैनी के साथ मरीज़ को बहुत ही ज़्यादा परेशानी महसूस होती है, वो बहुत ज़्यादा दिक्कत महसूस करता है हर चीज़ में। तो भांग से दवा तैयार होने वाली होम्योपैथी में कैनाबिस इंडिका 1000 पावर में देंगे मरीज़ को, और ये 1, 2, 3 खुराकों में ही मरीज़ इससे पूरी तरह ठीक हो जाएगा। मरीज़ का दिल बहुत तेज़ तेज़ धड़कता है, और जब दिल धड़कता है मरीज़ का तो मरीज़ बेचैन हो जाता है, किसी भी हालत में उसको चैन नहीं आता, घबरा जाता है। ऐसी स्थिति में 2 दवाइयाँ हमारे पास, ऑरम मेटालिकम और कैलकेरिया कार्ब, दोनों ही दवाओं को हम कोई सी एक दवा चूज़ कर सकते हैं और 200 पावर में देने मरीज़ को निश्चित रूप से फ़ायदा होगा। एक लक्षण है व्यूअर्स कि मरीज़ को बहुत ज़्यादा घबराहट बेचैनी होती है, और घबराहट बेचैनी की जो वजह होती है वो दिल का धड़कना होता है। जब उसका दिल धड़कता है तो वो कमर के बल लेट भी नहीं पाता, ज़रा सी सीढ़ियाँ चढ़ता है तो दिल कूदने लगता है, और जिसकी वजह से मरीज़ को बहुत ज़्यादा घबराहट बेचैनी होती है। ऐसी स्थिति में मरीज़ को जो मेडिसिन देनी है हमें, वो आर्सेनिक अल्बम 30 पावर में सुबह खाली पेट देनी है 1 हफ्ते तक। तो ये कुछ रूब्रिक्स से एंजाइटी पर, घबराहट पर या बेचैनी कह सकते हैं। उम्मीद है व्यूअर्स आपको हमारी दी गई जानकारी पसंद आई होगी। आप प्लीज़ हमारे पेज पर अगर पहली बार जुड़ रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें, चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जानकारी दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।